गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शशांक रॉय है और आज बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे रिकॉर्ड करना था इस वीडियो के माध्यम से। आज लॉकडाउन के टाइम में पिछले 2020 और 2021 में अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में और हर किसी की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है ये 2 साल। इन 2 सालों में बहुत से लोग डिप्रेस हो गए, बहुत से लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोग घर में बैठे बैठे दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर बॉडीज़ एंड माइंड। बट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये लॉकडाउन। ये वो समय था जब मैं अपने बारे में बैठ के सोच सकता था, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन कर सकता था। आज थोड़ा लेट से उठा 9:30 पे। आज जिम में सिर्फ 1 घंटे वर्कआउट करने का मौका मिला, बट अगर आप मेरा फेस देखेंगे तो आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश, आई एम लुकिंग वेरी एनर्जेटिक, क्योंकि अभी मैंने वो काम किया जो मैं हमेशा से करना चाहता था। बचपन से लेके आज तक, बचपन में मेरा बड़ा मन था कि मैं एक पहलवान बनूं, रेसलिंग में जाऊं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था, जूडो में जाने का बड़ा शौक था, बॉक्सिंग में हाथ मारा। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं कि पहलवानों की कोई इज्जत नहीं होती, बॉडी बिल्डर्स की कोई इज्जत नहीं होती, मार्शल आर्ट सीख के करोगे क्या, कितने लोगों को मारोगे। बट बात ये नहीं है कि आप मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग सीख के कितने लोग को पीटेंगे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है व्हाट डू यू रियली वांट। आप करना क्या चाहते हैं, कौन से काम को करने में खुशी मिलती है। आज अगर देखेंगे हमारे समाज में तो बहुत से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, आर दे हैप्पी और आर यू हैप्पी। आप जो जॉब कर रहे हैं अपने दिल में झांक के एक बार देखने की कोशिश कीजिए, क्या ये वही जॉब है, क्या ये वही काम है जो आप हमेशा करना चाहते थे, क्या ये वही सपना है जिसको बचपन से आपने अपने दिल में रखा था। इज दिस द थिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू। मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम इन माई 35+ ईयर्स ऑफ एज। दाढ़ी पक गई है। बचपन में जब वर्कआउट करने की कोशिश की, बॉडी बिल्डर बनने की कोशिश की, तो लोगों ने ये कहा बॉडी बिल्डर बन के करोगे क्या। आज 35+ में जब मैं फिर से अपने पैशन को जगाने की कोशिश कर रहा हूं तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बच्चे पालने की उम्र में तुम ये लौंडो वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। यही हमारे समाज का दस्तूर है। जब आपकी उम्र होगी तो आपको करने नहीं दिया जाएगा, और जब आप करना चाहोगे तो आपके पास एज नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, करज नहीं होगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, आर गिफ्टेड, वी ऑल आर गिफ्टेड। हम सब के सब गिफ्टेड हैं, लेकिन वो गिफ्ट तब बाहर निकल के आता है व्हेन यू फॉलो योर पैशन। हम में से हजारों लाखों लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है, गिफ्टेड है। उनके अंदर एक सिंगर छुपा हुआ है, उनके अंदर एक रेसलर छुपा हुआ है, उनके अंदर एक बॉक्सर छुपा हुआ है, उनके अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है, उनके अंदर एक पॉलिटिशियन छुपा हुआ है। बट समाज के कुछ दस्तूर हैं, हमारा सोशल कंडीशनिंग, हमारी सोशल अपब्रिंगिंग इस तरीके से होती है कि ये मान लिया जाता है कि आप ये काम करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। You've got to be engineer, you've got to be a doctor, you've got to be an IAS, you've got to be an IPS, only then you will be respected in society. बट इन दैट प्रोसेस सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम अपने आप को मार देते हैं। हम बहुत सी मूवीज देखते हैं, हमने सुल्तान देखी, सुल्तान मूवी को देख के बहुत रोया मैं, और घर के सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आज जब मैं फिर से अपने पैशन को फॉलो करने के लिए लगा हूं, मैंने डिसाइड किया कि अब मेरी टमी दिखे या ना दिखे, मेरे फ्लैप्स दिखें या ना दिखें, मैं वर्कआउट करूंगा। जब मैंने इंस्टा पे अपने कुछ वीडियोस अपलोड किए तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। कमेंट्स ये थे, सर लगता है आंटी ने गोलगप्पे बहुत खिलाए हैं आपको। कमेंट्स ये आए, सर लगता है आंटी ने बहुत जम के आपको खिलाया है, बहुत मोटे हो गए हैं। पीपल रिडिक्यूल्ड मी। बट ठीक है, आप रिडिक्यूल किसी का कीजिए ना, लेकिन सबसे अच्छी बात है आप अपने दिल में झांक के देखिए कि आप में वो गट्स है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने पैशन को फॉलो करने का दम रखते हैं। ये मेरा मैसेज उन सब लोगों के लिए है हु आर लिविंग अ मीडियोकर लाइफ। और ये सबसे बड़ा पेन है ह्यूमन लाइफ का। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, और उस बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड होने के बावजूद भी अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ शेम। ये गलती सोसाइटी की नहीं, ये गलती हमारी है, ये गलती आपकी है। आपको एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट बताता हूं मैं। बॉक्सिंग, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, बॉक्सिंग का ट्रेनिंग चल रहा था मेरा, बट आई फेल्ड इन दैट ईयर। उस साल 10th के एग्जामिनेशन में फेल हो गया और पापा ने मुझे मना कर दिया कि अब से तुम कुछ नहीं करोगे। मुझे भी बहुत चोट लगा, बहुत इंसल्ट हुआ। एक बच्चे का जो कहते हैं ना कि एक सेल्फ स्टीम, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है डिस्ट्रॉय हो चुका था। मैंने पूरा संन्यास ले लिया बॉक्सिंग से, मतलब रिंग में जाना ही छोड़ दिया, ट्रेनिंग ही छोड़ दी, और बस लग गया कि 10th एग्जामिनेशन किसी तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कर लिया, लेकिन बॉक्सिंग छूट गई। हरियाणा में जब मुझे जॉब मिला
तो हरियाणा में जॉब करने के बाद मैंने एक बॉक्सिंग ट्रेनर के पास मैंने अप्रोच किया, और उस बॉक्सिंग ट्रेनिंग के दौरान जब मैं उस कोच के पास पहुंचा, मैंने बोला सर मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनर ने बोला आपको ट्रेनिंग लेनी है आपके बच्चे को? मैंने कहा मैं ही बच्चा हूँ। देन ही स्टार्टेड लाफिंग, हंस पड़ा वो। बोलता है सर बच्चे पालने की एज में आप बॉक्सिंग सीखने की बात कर रहे हैं? मैंने कहा आपने ये क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि बच्चे पालने की एज में आप बॉक्सिंग सीखने की बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो उस समय मैंने बस एक क्वेश्चन पूछा, सर आप मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आपने शाहरुख खान से पूछा है, क्या आप सलमान खान से पूछा है आपने, क्या आपने सनी देओल से ये क्वेश्चन पूछा है? देन ही अगेन स्टार्टेड लाफिंग। ही सेड आप सलमान खान हैं, आप शाहरुख हैं, आप सनी देओल हैं? मैंने कहा नहीं, मैं शशांक हूँ। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वॉट आई एम नॉट। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी शाहरुख खान, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सलमान, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सनी देओल, आई एम ट्राइंग टू बी मी, आई एम ट्राइंग टू बी शशांक रॉय। और इसी तरीके से वी ऑल आर डिवाइन, वी ऑल आर ग्रेट, बट ज़रूरत इस बात की है कि अपने दिल में झांक के देखिए, एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए और सोचने की कोशिश कीजिए व्हाट वाज द थिंग, व्हाट वाज द ड्रीम जिसको आपने सप्रेस कर रखा है, मार दिया है। खुशी की बात यह है कि मैं उस रास्ते पे चल पड़ा हूँ। अब चाहे जो भी हो, चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाएं, चाहे मेरे फ्लैब्स हों, चाहे मैं ओवरवेट हूँ, चाहे ओबीज हूँ, चाहे फैट हूँ, चाहे मैं अगली हूँ, चाहे वॉट एवर आई मे बी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज I don't want to die as a mediocre. I don't want to die as a person जिसने अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को फुलफिल नहीं किया। यही मेरा मैसेज था आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।